हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल, यानी कि त्रिकोणमितीय जो टेबल होता है आपका, यानी कि त्रिकोणमिति का जो मान होता है साइन 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, 30 डिग्री का मान, उसको हम लोग कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग इसको याद नहीं करने होते, इसको समझना होता है कि आखिर होता क्या है। अगर आप याद कीजिएगा तो आप लोग भूल जाइएगा। ठीक है, तो याद बिल्कुल नहीं करने, आपको समझने हैं कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है कितना। तो आप लोग में बहुत सारे बच्चे जो है इसमें साइन 0 का मान 0 याद किए होंगे, साइन 30 का मान 1/2 याद किए होंगे, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। आप लोग इस तरह कुछ याद किए होंगे। ठीक है, लेकिन हम बात करने वाले हैं कि साइन 0 का मान आखिर 0 होता है तो क्यों होता है, 30 का मान 1/2 होता है तो क्यों होता है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा आप लोग। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कोण, कोण ए, यानी कि आप लोग किताब में आप लोग ए मिलेगा, इसका मतलब होता है आपका थीटा। यहाँ पे आप साइन थीटा, किताब में आपको ए मिलेगा, यहाँ पे कहीं कहीं आपको थीटा भी मिलेगा। ठीक है, तो एक जगह आपका थीटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है घबराने की। और ये हमने लिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए एक बात, क्लास 10th में आपका चैप्टर 8.1 यानी जो त्रिकोणमिति चैप्टर है आपका, बोर्ड एग्जाम में उससे कम से कम 30 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो त्रिकोणमिति का जो होता है हम लोग का, ट्रिगोनोमेट्री का, आप एक भी प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपको इसका मान जो है आपको याद नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि आखिर मान निकालते कैसे हैं। तो करना कुछ नहीं, आपको पहले करना क्या है, जैसा कि हमारा यही क्या है 0 डिग्री है, तो आपको सिंपली हम क्या करना है 0 लिखना है, 0 शुरू करना है। यहाँ पे 0 डिग्री है तो 0 से, उसके बाद क्या होगा 30 में वो करना है 1, ठीक इसी प्रकार इसमें करना है आपको 2, इसमें करना है आपको 3, इसमें करना है आपको 4। क्लियर है। अब क्या करने हैं, सब में आपको 4 से भाग करने हैं, सभी में 4 से भाग करने, यानी बटे में क्या होगा 4, यहाँ बटे में 4 और यहाँ बटे में 4। इतना करने के बाद आप दोनों पे क्या करेंगे, यहाँ पे रूट चढ़ा देंगे ऐसे। ठीक है, रूट चढ़ा देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप लोग याद किए होंगे 0, ये कैसे हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या में अगर हम लोग 0 से भाग करते हैं, किसी भी संख्या में क्या करते हैं हम लोग 0 में किसी भी संख्या से x y z 1 2 3 किसी भी संख्या से भाग कीजिएगा तो आपका हर हाल में क्या होगा, आंसर 0 ही आएगा। और यहाँ पे क्या है 0 बटे में क्या है 4 है, तो 0 बटे में 4 का मतलब क्या हो गया 0, और 0 का जो वर्गमूल होता है यानी कि रूट होता है क्या होता है आपका 0 ही तो होता है। क्लियर है। ठीक इसी प्रकार हम बात करेंगे √1/4 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको समझना चाहें तो आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्या लिखा हुआ, क्या √1/4 यही लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग समझते हैं क्या √1 और बटे में √4 समझते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो √1 यानी 1 का वर्गमूल आपका 1 ही होता है, और बात करेंगे हम लोग 4 का वर्गमूल तो होता है आपका 2, हो गया हमारा 1/2। तो यहाँ से साइन 30 का वैल्यू कितना निकलेगा आपका 1/2 निकलेगा। ठीक इसी प्रकार बात करेंगे यहाँ पे √2/4, तो 2 से अगर आप 4 को काटिएगा, यहाँ पे देखिएगा आप लोग क्या है √2/4 है, 2 से काटिएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो जो होगा आपका √1/√2 निकलेगा। और √1 का वैल्यू मैंने अभी बताया क्या होता है 1 ही होता है। √2 का वैल्यू होता है पॉइंट में आता है, जो कि आपको नहीं लिखनी है, आप केवल √2 लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकला √2/4 का वैल्यू क्या निकल गया हम लोग का 1/√2 निकल गया, यहाँ में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी प्रकार बात करें हम लोग √3/4 का, तो देखिएगा ये जो रूट होगा आपका दोनों संख्या में होगा, अंश और हर दोनों में है। अगर हम बात करेंगे √3 का वैल्यू तो आपका होता है 1.7325। ठीक है, लगभग होता है। तो आपको दशमलव में बिल्कुल नहीं लिखने, आपको
इसको रूट अंडर 3 आपको एज इट छोड़ देने हैं, ठीक है। बटे में हम बात करेंगे रूट अंडर 4 का वैल्यू, तो आपका 4 का जो वर्गमूल होता है आपका 2 होता है, तो 2 हो जाएगा। तो कह सकते हैं हम लोग कि साइन जो है, साइन 60 डिग्री का मान कितना हो गया, √3/2 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करेंगे साइन 90 का मान। तो साइन 90 का मान होता है 4/4, मैंने लिखा हुआ है रूट अंडर। तो 4 से अगर 4 को काटिएगा तो 1/1, 1/1 का मतलब क्या होता है 1, और अंडर रूट 1 का वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो हम लोग साइन का मान निकालते हैं, क्लियर है। तो आपका हो गया साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 1/√2 होता है आपका, 1/, आपका √2 हो जाएगा। यहाँ हमने बताया था कैसे, 2 से अगर आप 4 को कट कीजिएगा तो 1/2 होगा, और रूट अंडर 1 का वैल्यू 1 होता है, रूट अंडर 2 का वैल्यू √2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रूट आपका छूट चुका था, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमारा साइन का था, लेकिन अब बारी आती है कोस का। कोस का मान कैसे निकालिएगा, देखिएगा आपको जो है एक ही यानी साइन का मान निकालने में थोड़ी कठिनाइयाँ हो सकती है, या फिर आपको याद करनी पड़ेगी। बाकी जितने भी होते हैं 6 त्रिकोणमितीय संख्या होती है, सब के सब आप लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं बिना याद किए हुए। कैसे, साइन का जो 0 डिग्री का वैल्यू होता है वो ठीक कोस 90 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी कह सकते हैं ये जो मान है आप 0 से लेकर किधर गए हुए हैं बढ़ते क्रम में, तो ये जो मान है आपका जो साइन 90 का मान है वही क्या होता है आपका कोस 0 का मान होता है, ठीक है। इधर से संख्या उठाइए और इधर से अपना लिखना शुरू कीजिए। 1 को मैंने 90 उठाया और 0 में पुट किया। फिर साइन 60 का जो मान होता है आपका √3/2 वो होता है आपका कोस 30 का मान हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 3/2 आपका इधर से आएगा। ये जो आपका 1/√2 है आपका सामने सामने पड़ेगा, ठीक है। इसको हो गया 1/√2। अब क्या होगा 1/2 हो जाएगा हमारा, फिर क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा। फिर समझेंगे हम लोग कैसे किया। जो साइन 0 का मान होता है वो हमारा कोस 90 का मान होगा, जो साइन 30 का मान होगा वो कोस 60 का मान होगा, जो साइन 45 का मान होगा वहीं कोस 45 का मान होगा, जो साइन 60 का मान होगा वो हमारा कोस 30 का मान होगा, जो साइन 90 का मान होगा वो हमारा कोस 0 का मान होगा। कुछ नहीं किया मैंने, बस इसको आपस में इंटरचेंज किया, यानी कि जगह का स्थानांतरण किया है, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब बारी आती है टेन थीटा की। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो था टेन थीटा बराबर पढ़े होंगे साइन थीटा बटे में होता है क्या कॉस थीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है, देखेंगे साइन थीटा को यदि हम लोग कोस थीटा से भाग करें तो हमारा टेन थीटा मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार टेन थीटा का मान निकालना पड़ेगा तो आप साइन थीटा के मान में कोस थीटा के मान से भाग करेंगे तो हमारा टेन थीटा निकल जाएगा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं, आपको साइन का वैल्यू में कोस का वैल्यू से मान से आपको भाग करने हैं। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है टेन 0 का मान, तो साइन 0 का मान क्या है आपका 0 है, कोस 0 का मान क्या है 1 है। यानी कि कह सकते हैं कि हम लोग जो हमारा टेन 0 डिग्री का मान होगा वो क्या होगा हम लोग का साइन 0 डिग्री बटे में क्या होगा हम लोग का कोस 0 डिग्री होगा। आपको पता होना चाहिए कि साइन 0 का मान होता है 0 और कोस 0 का मान होता है 1। हमने थोड़ा देर पहले बताया था यहाँ पे कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या होता है आपका 0 ही होता है, क्लियर है, 0 होता है। तो यहाँ पे जो होगा आपका टेन 0 डिग्री का मान क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार साइन 30 का मान में कोस 30 का मान से भाग करेंगे तो साइन 30 का मान क्या है 1/2 है, और कोस 30 का मान क्या है √3/2 क्या है। साइन 30 का मान आपका 1/2 है और इसके बटे में भाग करना है क्या आपको √3/2 से। इसको भाग कैसे करते हैं, इसको भाग करने का बहुत ही सिंपल मेथड है। 1/2 है, इसको आप लिखिए यहाँ पे 1/2। ये भाग में है ना, इसको आप गुना बदलिए। तो भाग को जब गुना बदलिएगा तो अंक क्या होता है उलट जाता है, यानी कि 2 नीचे में है तो आपका चल जाएगा कहाँ पे ऊपर में, और √3 आपका नीचे में हो जाएगा। 2 से आपका 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 कम 1 और √3 × 1 = √3। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों नीचे वाली संख्या को काट दीजिए और जो ऊपर में 1 है हमारा ऊपर में रह जाएगा अंश में, और जो नीचे में √3 उसको हर में कर देंगे हम लोग। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है।
चलते हैं यहाँ पे, क्या है आपका, देखेंगे ध्यान से, टेन 30 डिग्री का मान, आप चाहो तो 2 से आप 2 को काट कर दो, कट हो जाएगा। ऊपर में क्या बचा हमारा, एक, तो एक लिखेंगे, बटे में यहाँ पे क्या आपका √3 है तो √3 लिखेंगे। नहीं, दोनों का हर आपस में कट जाना चाहिए, कट जाता भी है। यहाँ पे देखिएगा तो √2 से आपका √2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/1, और 1/1 का मतलब क्या होता है आपका, 1 होता है, यानी कि tan 45 का मान कितना होगा आपका, 1 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 2 से आपका 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, √3/1, और 1 से किसी भी संख्या हम भाग करते हैं तो हमको कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए कह सकते हैं कि जो tan 60 का मान होगा कितना होगा, √3 होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, tan 90 में, तो tan 90 के लिए क्या कीजिएगा, sin 90 का मान में cos 90 से भाग कीजिएगा। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या में XYZ 1500 कुछ भी लिखिए, किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भाग करते हैं ना, 0 से भाग कीजिएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अपरिभाषित हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक है, अपरिभाषित मतलब कि भाग नहीं लगेगा। चाहें तो आप मोबाइल का कैलकुलेटर खोलिए और इसमें किसी भी संख्या में आप 0 से भाग देकर देखिए, अनडिफाइंड ही लिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मान है हमारा, sin 90 का वैल्यू कितना है, 1 है, और cos 90 का वैल्यू 0 है। जब 0 से आप 1 में भाग कीजिएगा तो क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अपरिभाषित। अपरिभाषित को आप लोगों को कहीं कहीं सिंबल ऐसा दिखेगा, इनफाइनाइट की तरह दिखेगा। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। साइन का वैल्यू में अगर हम कोस का वैल्यू से भाग करेंगे तो हमारा tan का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और बाकी बचा क्या, 3, कोसेक, सेक और कोट। ये बहुत ही सिंपल है। सिंपल इसलिए है कि यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, बस थोड़ा सा इसमें काम क्या करना है आपको, उल्टे करने हैं। यानी कि जो साइन होता है ना आपका, साइन का उल्टा होता है आपका क्या, कोसेक होता है। उल्टा कहने का मतलब है, देखिएगा समझ लेंगे हम लोग, साइन थीटा पहले से क्या था, स्वतंत्र था, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या है, 1 डाल सकते हैं हम लोग। इसको उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा, 1 बटे में चल जाएगा क्या, साइन थीटा, और 1 बटे साइन थीटा का जो सूत्र होता है हम लोग का क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ठीक है, उल्टा करने का मतलब जो नीचे संख्या वो ऊपर चल जाएगा और जो ऊपर वो नीचे चल जाएगा। ठीक है, बस उतना ही आपको ध्यान करने हैं। यानी किसी प्रकार देखेंगे हम लोग, साइन 0 का वैल्यू 0 है, और 0 का बटा में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, एक है ना, कुछ नहीं तो क्या 1 है, और 1 से 0 में भाग किए तो हमारा 0 ही होगा। अब बोल रहा है कि साइन को उल्टा होता है कोसेक, जब 0 को उल्टा कीजिएगा तो 1 चल जाएगा कहाँ पे, अंश में चल जाएगा हमारा, और 0 कहाँ चल जाएगा, हर में। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 0 से किसी संख्या में भाग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। यानी कि 0 को उल्टा होता है क्या, अपरिभाषित होता है। 0 को उल्टा अपरिभाषित, और अपरिभाषित का उल्टा हो जाएगा आपका 0, याद रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या निकलेगा, कोसेक 30 का वैल्यू निकल जाएगा। अब 1/2 को उल्टा कीजिएगा तो 2 हमारा चल जाएगा ऊपर और 1 चल जाएगा नीचे। ठीक है, और 1 नीचे में है, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हमारा आंसर 2 आएगा। क्लियर है। इसी प्रकार साइन 45 का मान को उल्टा करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, √2 मिलेगा। 1 होगा लेकिन 1 बटे में नहीं देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, इसको उल्टा कीजिएगा तो क्या निकलेगा आपका, 2 बटे में √3। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, कोसेक 60 का वैल्यू हो जाएगा। और 1 का उल्टा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, 1 का उल्टा आपका 1 ही होता है। यानी कि साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, 1 है, तो कोसेक 90 का वैल्यू भी 1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करेंगे कोसेक में, तो कोसेक का उल्टा होता है आपका सेक थीटा। तो 1 का उल्टा आपका 1 ही होता है, 1 बटे में 1 कीजिएगा तो 1 बटे में 1 ही प्राप्त होगा। जो कोसेक 30 का वैल्यू होता है, इसको उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा आप लोग का, 2 बटे में √3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, √3/2 है, तो यहाँ पे 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे चल जाएगा। सेम चीज़ करने हैं, बस खाली उल्टा करने हैं। साइन के उल्टा कोसेक होते हैं, कोस के उल्टा सेक होता है, tan के उल्टा कोट होता है। बस आप मान को उल्टा कीजिए। यहाँ पे क्या 1/√2 है, तो 1/√2 का उल्टा क्या होता है आपका, √2 ही होता है। यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 का उल्टा क्या होता है आपका, 2 होता है। 0 को उल्टा मैंने अभी बताया थोड़ा देर पहले साइन के लिए, 0 को उल्टा साइन के लिए क्या होता है, परिभाषित।
तो यहाँ भी जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट का सिंबल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब क्या होता है, 10 का अपोजिट होता है क्या आपका कोट, उल्टा। तो जीरो का उल्टा यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, अपरिभाषित हो जाएगा। 1/√3 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, √3/1 यानी कि √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा है तो 1 का उल्टा कीजिएगा तो आपका 1 कोई परिवर्तन नहीं होगा हमारा। अब बारी आती है √3, तो √3 के बटे में कुछ नहीं तो क्या 1 है। जब इसको उल्टा कीजिएगा तो 1 चल जाएगा ऊपर में, √3 चल जाएगा नीचे में, यानी कि 1 बटे में क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बचता लास्ट में कोट 90 के वैल्यू। तो कोट 90 के वैल्यू मैंने बोला कि 10 का उल्टा क्या होता है, सॉरी इनफाइनाइट है, अपरिभाषित है, और अपरिभाषित में किसी भी संख्या से भाग कीजिएगा, यानी कि आप इनफाइनाइट का उल्टा कीजिएगा। इनफाइनाइट क्या है आपका, ये है। इसके बटे हम पहले से क्या था, कुछ नहीं था, ये था हमारा 10 का वैल्यू। इसको उल्टा कीजिएगा तो 1 चल जाएगा ऊपर में, इनफाइनाइट चलेगा नीचे में। किसी भी संख्या में आप इनफाइनाइट से नहीं भाग कीजिएगा तो आपका आंसर होगा 0। हर हाल में कितना होगा, 0 होगा। चाहे ऊपर में 1 हो, 2 हो, 1000, 500, लाख, कुछ भी हो, किसी भी संख्या में अगर इससे भाग कीजिएगा तो आपका आंसर 0 आने वाला है, 0 ही आएगा। ठीक है, तो कोट जो 90 का वैल्यू होगा कितना होगा हमारा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो कुछ इस प्रकार से जो आप लोग नंबर याद कर लेंगे टेबल। ठीक है, देखिएगा कुछ मैंने क्या, साइन 0 का वैल्यू आप लोग याद कर सकते हैं। साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का वैल्यू √3/2 और 90 का वैल्यू 1। अब इसका मान को आप इधर से लिखना शुरू कीजिए, इधर से उठाइए, इधर से लिखना शुरू कीजिए तो हो जाएगा कोस का मान। और साइन के वैल्यू में आप कोस के वैल्यू से भाग कीजिएगा तो हो जाएगा 10 का वैल्यू। और साइन का अपोजिट कीजिएगा तो हो जाएगा कोसेक का मान, और कोस का अपोजिट कीजिएगा तो हो जाएगा सेक का मान। इसी प्रकार 10 का अपोजिट कीजिएगा तो क्या कोट का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है आप लोग याद कर सकते हैं। इसको 5 से 6 बार अगर आप निकालना सीखेंगे तो आप डेफिनेटली है कि आपको दिमाग में सेट हो जाएगा और आप निकाल सकते हैं। आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।